बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह ऑटो सर्विस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 200 सीसी ऑटो रिक्शे का इंजन जो है मुकम्मल इंजन फिटिंग करने का तरीक़ेकार। आपके सामने ये 200 सीसी ऑटो रिक्शे का इंजन खुला हुआ है और मुकम्मल हमने खोल दिया है। तो हमने इसको फिट करना है, तो जैसे जैसे हम फिट करेंगे आप देखते जाएं और सीखते जाएं। तो सबसे पहले हमने इसका एक टापा ले लेना है। ये जो सेंटर वाला टापा है इसको हमने लेना है। ये देखें, इसमें सबसे पहले हमने इसका जितना भी सामान है का सारा इसी में फ़िट करना है। जो इसका मेन टापा है होता है बाहर वाला, उसमें हमने कोई चीज़ भी फिट नहीं पहले करनी। तो सबसे पहले हमने इसका ये बैरिंग जो है वो निकल गया था, इसको हमने दोबारा से इंस्टॉल कर देना है इसमें इस तरह से। और ये भी निकल गया था, इसको भी आपने लगा देना है। दोनों बैरिंग आपने इस तरह से लगा देने हैं। ये देखें, इस तरह से ये बैरिंग हमारे इस तरह से फ़िट हो जाएंगे। और फिट करने के बाद अब हमने इसकी किक जो है, ये किक स्पिंडल जो है, इसको हमने लगाना है। इसको लगाने का तरीका इंतहाई आसान है। इसका जो स्प्रिंग है उसको आपने वो नीचे सुराख होगा उसमें डाल देना है। और डालने के बाद आपने ये जो सुराख है यहाँ पे, इसकी जो स्प्रिंग की कुंडी सी है उसको आपने वहाँ पे लगा देना है। और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह आपने घुमा के इस तरह लगा देना है। तो ये देखें, ये आसानी से लग गया है, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हमने इसका ये गेयर गुच्छा जो होता है इसको फिट करना है। तो गेयर गुच्छा हमारा जैसे पड़ा है वैसे ही हमने फिट करना है। लदा लदा भी हो जाए तो आप इसको फिट कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, तो सबसे पहले हमने इसको अब हमने फिट करना है। ये देखें, ये इसकी शाफट जो है ये छोटे बैरिंग के अंदर आएगी और परली शाफट जो है वो बड़े बैरिंग में। तो इस तरह से आपने पकड़ के इसको लगा देना है इस तरह से। ये देखें, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखें, इस तरह से ये लग गया है। अब हमने इसके ये फिंगर होते हैं, क्योंकि इसमें 4 गियर होते हैं, तो हमने इसके ये 2 फिंगर हैं, दोनों फिंगर हमने लगाने हैं। इसका एक फिंगर बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा फिंगर है वो जो नीचे आएगा और छोटा फिंगर ऊपर की जानब आएगा। और बड़ा फिंगर जो है वो उल्टा लगेगा इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको लगा देना है, ये इस तरह उल्टा करके इसको। तो ये जो छोटा फिंगर है ये आपकी ये छोटी शाफ्ट जो है इसमें आएगा इस तरह से। इसको आपने सीधा करके लगाना है। ये देखें, इस तरह से ये सीधा आएगा। इसकी कॉलर जो है वो ऊपर की जानब आएगी और नीचे वाला जो इसका फिंगर है वो उसकी कॉलर नीचे जाएगी। तो इस तरह लगाने के बाद आपने इसकी ये पिन जो है इसको लगा देना है। ये देखें, इस तरह से आपने पिन को लगा देना है। अगर पिन थोड़ी सी जाम वगैरह हो तो आपने इसको ऑयल वगैरह लगा देना है। लगाने के बाद ये देखें, ये बिल्कुल फिट हो गया है। और इसके बाद आपने इसके गियर जो है वो लगा के निकाल के अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कोई गियर इसका प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। तो इसके फ़िलहाल गियर अभी सारे ठीक हैं। ये हम आपको बताने के लिए इस तरह से इसके गियर लगा रहे हैं, आप भी लगा के चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसकी ये क्रैंक जो शाफ्ट है इसको हमने फिट करना है। क्रैंक शाफ्ट की ये जो केम वाली साइड है ये ऊपर की जानब आएगी और दूसरी साइड इसके नीचे की तरफ जाएगी। इस तरह से आपने इसको लगा देना है। ये देखें, ये केम वाली साइड जो है ये ऊपर की जानब है। और इस तरह से आपने इसको इसका बैलेंस वगैरह भी चेक करना है। इसका बैलेंस भी तकरीबन ठीक है, कोई इसमें फ़ाल्ट वगैरह नहीं है। तो अब हमने इसका ऊपर वाला जो जैन है, मेन इसका जैन टापे का जो होता है ये वाला, ये हमने लगाना है। तो अगर आप इसको सिलिकॉन लगा लें तो अच्छी बात है। अगर फेस वगैरह ख़राब है तो अगर ठीक है आपका फेस नीचे से टापे का तो आप इसको सिलिकॉन नाम लगाएं तो ठीक है। तो इस तरह से आपने जैन रखने के बाद आपने इस तरह से सीधा टापा रख देना है। सीधा करके आपने इस तरह से ये टापा लगा देना है और आसानी से लग जाएगा। उसके बाद आपने इसके जितने भी बोल्ट हैं सभी बोल्टों को लगा देना है। ये देखें, छोटे बड़े बोल्ट होते हैं तो वो आपने इस बात का ख्याल कर लेना है कि जहाँ पे छोटा है लगना है वहाँ पे छोटा लगा दें और जहाँ पे बड़ा लगना है वहीं पे आपने बड़ा लगा देना है। तो इस तरह से छोटे बड़े बोल्ट जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे लग जाएंगे। तो इसके बाद हमने इसका ये जो न्यूट्रल स्विच है जो गियर बताता है इसको आपने लगा के इस तरह टाइट कर देना है। ये देखें, बहुत ही आसान है मुकम्मल इंजन फिटिंग करना। तो अब हमने इसकी ये केम फिट करनी है। केम के ऊपर जो इसकी पिन है इसका हमने छल्ला इस तरह से न्यू डाल लेना है। ये देखें, और ये इसकी केम है। केम इसकी पुरानी वाली है। तो हमने ये देखें, ये इसका टैमक होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक गोल सा दायरा और नीचे भी दायरा नज़र आ रहा होगा। दोनों दायरों को आपने
आमने सामने कर देना है, बिल्कुल एक दूसरे के सीधे। करने के बाद आपने इसकी ये पिन जो है इसको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपने इसको लगा के थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर देना है। उसके बाद आपने इसका ये स्प्रिंग रखने के बाद इसकी ये स्टेपलर पत्ती होती है, इसको आपने लगा देना है और 10 नंबर बोल्ट इसका टाइट कर देना है। ये देखें इस तरह से। और इसके बाद अब हमने इसकी ये मैग्नेट की सील जो है इसको लगा देना है इस तरह से। मैग्नेट की सील हमारी लग गई है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, लग चुकी है। हमने सीलें आप कोशिश करें कि न्यू इंस्टॉल किया करें। और लगाने के बाद अब हमने इसका मैग्नेट जो है वो लगा देना है इस तरह सीधा करके कार्टन के ऊपर। और इसका वोल्ट 14 नंबर भी हमने लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो ये साइड हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसकी ये गरारी जो है सल्फ बड़ी गरारी जो होती है वो नीचे की तरफ आएगी और छोटी गरारी जो आपको नज़र आ रही है ये ऊपर की जानब आएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप उल्टी लगा देंगे तो वो सल्फ में प्रॉब्लम होगी और इंजन स्टार्ट में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से आपने इसकी गरारी लगाने के बाद इसका जैन लगा देना है और जैन लगाने के बाद आपने इसका टापा इस तरह सीधा करके आपने लगा देना है। कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आप अपने रक्शे का इंजन जो है वो खुद ही रिपेयर कर सकते हैं घर में ही बैठ के, किसी मैकेनिक की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने इसके तमाम वोल्ट जितने भी वोल्ट आपने खोले हैं 8 नंबर, उनको आपने लगा के 8 नंबर टी की मदद से टाइट करना है। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारी साइड जो है मुकम्मल हो चुकी है बिल्कुल ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल बिस्मिल्लाह ऑटो सर्विस सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा हमारी आने वाली नई से नई वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये सल्फ की गरारी जो है उसको आपने बड़े वाली को इस तरह से रख के उसके ऊपर ये टिक्की लगा के इसको फिट कर देना है। अब हमारी दूसरी साइड है। दूसरी साइड पे हमने इसका ऑयल पंप जो है इसको चेंज करना था, तो हमने ऑयल पंप पहले ही खोल लिया है। खोलने के बाद अब हमने इसकी जगह पे न्यू ऑयल पंप जो है ये इंस्टॉल करना है। न्यू ऑयल पंप इंस्टॉल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसका थोड़ा सा टैमक होता है। ये देखें इसका टैमक यहाँ पे जाके होगा, छोटा सा तीर का निशान होगा जो आपने ऊपर की जानब करना है, नीचे की जानब। यहाँ पे ये मेरा पेचकस चल रहा है, यहाँ पे इसका टैमक आता है, तो आपने इसको इस तरह लगा के इसके पेच लगा देने हैं। ऑयल पंप हमारा फिट हो चुका है, ये देखें आप। इसके बाद आपने इसकी ये गरारी जो है ये लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद आपने इसकी ये गेयर शाफ्ट जो है इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से आपने दबा के इस तरह से आपने इसको लगा देना है। ये देखें ये फिट हो गई है। अब हमने इसके बाद इसका ये क्लच कोला जो होता है इसको हमने इस तरह से सीधा करके लगा देना है। ये देखें ये सीधा करके लगाने के बाद इसके अंदर ये वाशल होती है टक वाली, ये आपने लाजमी लगानी है। और इसके बाद आपने इसका ये क्लच हाउसिंग जो है मुकम्मल हमने खोला नहीं था, उसी तरह से जिस तरह हमने नहीं खोला, अगर आपने खोल लिया तो खोल के फिट कर ले, नहीं तो आप इस तरह से भी लगा के इसके आगे आपने लाग लाजमी लगाना है। ये देखें लाग इसका। और लाग लगाने के बाद अब हमने इसका ये ऑयल कुप्पा जो होता है इसको लगा देना है इस तरह। लगाने के बाद इसके अंदर वाशर रख के इसके ऊपर नट होता है 4 टक वाला, तो 4 टक वाला नट जो है उसको आपने 4 टक वाली गोटी की मदद से ही टाइट करना है, सट वगैरह की मदद से नहीं टाइट करना, क्योंकि अक्सर मैकेनिक को देखा जाता है कि वो सट की मदद से टाइट करते हैं और ये ऑयल कुप्पा जो है ये टूट जाता है। तो इस तरह से आपने टाइट करने के बाद इसके ऊपर इसका ये कवर लगा के इसके 4 मुंह वाले 3 स्क्रू होते हैं इनको आपने लगा देने हैं। लगाने के बाद इनको टाइट कर देना है आपने। और टाइट करने के बाद अब हमने इसका ये क्लच बक्सा जो है इसका बैरिंग लगा देना है। और बैरिंग लगाने के बाद इसकी ये पिन लगा देनी है। और पिन लगाने के बाद अब हमने इसका ये जैन लगाना है। ये देखें जैन को हमने सिलिकॉन लगा रहे हैं, आप भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर टापे जो इस साइड होते हैं क्लच साइड वाली ये टापा इसका खुलता रहता है, तो इसकी इस साइड पे स्क्रैच वगैरह होते हैं, तो कोशिश करें कि आप इसको सिलिकॉन लगा लें और अच्छे वाली सिलिकॉन लगाएं। तो इस तरह से लगा के आपने इसका जैन रख लेना है। और जैन रखने के बाद आपने ऑयल पंप की जो गरारी है उसका नीचे से टक और इधर जो इसकी वाटर बॉडी है इसके नीचे भी एक पिन होती है, उसका आपने टक सीधा करके आप लगाएंगे तो ये लग जाएगा। अगर टेढ़ा हुआ तो ये टापा उस वक्त तक नहीं लगेगा जब तक वो एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये टापा हमारा लग चुका है, ये देख सकते हैं आप।
ये देखें, इस तरह से आपने इसके तमाम वोल्ट्स लगा देने हैं और वोल्ट को लगाने के बाद आपने तमाम वोल्ट्स जितने भी हैं उनको आपने टाइट कर देना है। ये देखें इस तरह से वोल्ट हमारे तकरीबन टाइट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी दूसरी जानिब चलेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हेड और सिलेंडर की फ़िटिंग के बारे में बताएंगे।